कई जोरदार ताली बजा करेंगे। हमारे वो भी बहुत जल्दी आए हैं, डीओ साहब यहाँ आए हैं, उनके डीपीओ भी हैं, सभी हैं, हमारे वीडियो साहब हैं, सीओ साहब तो नए आए हैं। मुझे लगता है कि अब टीम नई हो गई है और अच्छी टीम हो गई है। वीडियो साहब भी थोड़ा पुराने हैं, तो हम भी इनको कहेंगे कि थोड़ा और नया हो जाइए और नया होकर के स्पीड में काम करिए। बैकुंठपुर चूंकि बहुत बड़ा प्रखंड है, 22 पंचायत है और ये सबसे बड़ा दियारा का क्षेत्र इसी में आता है, जिसे हम लोग अब शहरीकरण की ओर ले जा रहे हैं। शहरीकरण का कारण कैसे नहीं कारण, एक समय आएगा कि भुत्सी के लोग और देंगुरी के लोग जा करके चाहेंगे कि हम जाके महारानी भोगनाहा बस जाएं, क्योंकि उसकी सूरत इससे भी अच्छी होने वाली है जो काम हम लोगों ने किया। आप सबको मालूम होगा कि पहले कैबिनेट से 3 सड़कों की घोषणा हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप कि आज उन्होंने बिहार के 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज को एक साथ शुरू करने का बड़ा काम किया है। हमारे सदियों की जो सपने थे आज साकार हुए हैं, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन होता है। लेकिन जब पहला कैबिनेट हुआ था, आपको याद होगा, किसको किसको याद है पहले कैबिनेट की सरकार का पहला कैबिनेट याद है? जिस कैबिनेट में 3 सड़कों की घोषणा हुई। एक सड़क था पटना से बक्सर को जोड़ने वाला, क्या नाम था उसका? गंगा एक्सप्रेसवे। दूसरा था नारायणी एक्सप्रेसवे, जो पटना को डुमरिया घाट से जोड़ने वाला था, जो नदी के किनारे बनेगा। और तीसरा था सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ एक्सप्रेसवे, जो वहां से लेकर के और आगे नदी के किनारे किनारे जाने वाला है, जो पूरी तरह टूरिज्म हब के रूप में विकसित होने वाला है। अब आप सोचिए कि जब डुमरिया घाट पटना की सड़क एक्सेस कंट्रोल रोड एक्सप्रेसवे बनके जब डुमरिया घाट नदी के किनारे आ जाएगा, तो हमको लगता है कि शहर हो जाएगा, देहात तो रहेगा ही नहीं। क्योंकि उसके बगल में 10 मीटर का पूरा ग्रीन बेल्ट होगा, जहां पे लाखों पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और उसी के बगल में यूनिवर्सिटी बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, बड़े बड़े एजुकेशनल हब होंगे। और वो जमीन हम लोगों को कौन देगा? ये राजेश्वरी पांडे जी देंगे और डीसीएल और मैडम। हमारे बैकुंठपुर में 10,000 एकड़ जमीन टोपोलैंड है, जमीन है, यहाँ कब नहीं बन रहा है। ये स्कूल बन गया, स्कूल के बिल्डिंग को हम लोगों ने कॉलेज के रूप में अभी अस्थायी आज से हम लोगों ने क्लास शुरू किया और ये पंचायत सरकार भवन बन करके तैयार हो रहा है। अगले 3-4 महीने में ये भी तैयार हो जाएगा। तो अब ये पूरा इलाका, ये आपको लगेगा कि एक सेकंड ब्लॉक है, बैकुंठपुर का सेकंड ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ और भी संस्थान आएंगे, सब घोषणा कर दें। बोले मानिएगा तब ना बोलेगा, भाई मानिएगा आप लोग कर दे घोषणा। तो कुल मिलाकर के लगभग 70-80 करोड़ की लागत से, मैं पूरा एक्यूरेट संख्या नहीं बता रहा हूं कि जब उसका एस्टीमेट बनेगा तो एक्यूरेसी आएगी उसमें, लेकिन फिलहाल बता रहे हैं कि लगभग 80 करोड़ के अराउंड होगा वो राशि। लगभग 80 करोड़ की लागत से कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण यही होगा, जिसका हमने स्वीकृति करा दिया है। और आज ही हमने डीएम साहब से कहा है और डीसीएल और मैडम से कि आप लोगों के पास 1-2 दिन के अंदर सरकार से प्रस्ताव आएगा, यहाँ से जमीन के साथ उसको भेजिएगा, तो अगले 3 महीने में हम उस आवासीय छात्रावास को स्वीकृत करा देंगे। और हमारे समाज के जो अति पिछड़े बच्चे हैं, ओबीसी समाज के बच्चे हैं, उन सबों को की आवासीय व्यवस्था में क्लास 1 से लेकर के और प्लस 2 तक की पढ़ाई एक कैंपस में होगी, इसकी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। और यही नहीं हुआ, इसके जस्ट बगल में बैकुंठपुर प्रखंड में ही जो आपका आजमी नगर पंचायत है, वहां भी हमने लगभग 57 करोड़ 67 करोड़ रुपए की लागत से वहां भी हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय स्वीकृत करा दिया है, टेंडर की प्रक्रिया में है। तो कुल मिलाकर के 150 करोड़ रुपए की लागत से एक विधानसभा में 2 आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, जो बिहार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भाई अपने लिए ताली बजाइए, आप हिदायत करना हो रहा है। 2 आवासीय विद्यालय जो जिला में खुलता है,
वो प्रखंड में खुल रहा। और आज का यह डिग्री कॉलेज ये तो अस्थायी बिल्डिंग है। ये 3 साल 4 साल के अंदर में ये कॉलेज शिफ्ट हो जाएगा। ये सिरसा मानपुर चला जाएगा और सिरसा मानपुर में 5 एकड़ जमीन पे बहुत भव्य बिल्डिंग बनेगा। और जब बच्चे बच्चियां वहां पढ़ने जाएंगे तो उनको लगेगा कि हम पटना और दिल्ली पढ़ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए भी जोरदार ताली बजनी चाहिए। और अभी और जमीन खुजवा रहे हैं। हमारे मन में है, यहाँ अगर आप यूपी जाते होंगे तो देखते होंगे कितना एग्रीकल्चर कॉलेज है और बिहार में है ही। तो हमने इसके लिए भी प्रयास शुरू किया है। उसकी घोषणा आज नहीं करेंगे, लेकिन हमारे मन में एक प्रयास चल रहा है कि हमें अगर कोई एक जगह जमीन का बहुत बड़ा प्लॉट मिलेगा तो हम सरकार से मांग करके और कृषि विश्वविद्यालय भी हम अपने क्षेत्र में लाएंगे। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर आने वाला समय पढ़ने और पढ़ने का है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। और हम शिक्षा मंत्री के रूप में कह रहे हैं, हमारे भी परिवार में कोई नेता नहीं था, हम भी बहुत सामान्य परिवार से आए, लेकिन हम पढ़े तभी पढ़े। और आज जब देश के किसी भी इस भूभाग में जाते हैं, बड़े बड़े लोग सामने बैठे रहते हैं, सरस्वती माता का आह्वान करके मंच पे खड़े होते हैं तो बैकुंठपुर की आवाज को बढ़िया से बुलंद करते हैं और आपका सीना 56 इंच का करा। भाई हमारा काम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जोर से बोलो भाई, दिख रहा है ना? और आज हम लोग आए यहाँ, पानी बरस गया। हालांकि पानी बरसना तो जरूरी है क्या? हम लोगों का खेती बाड़ी के लिए जरूरी है। हे इंद्र भगवान, आज के बाद ऐसा बरसिए कि उसमें डीसीएल और मैडम भी कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि खेत का रोपणी तो हो जाए। इसके लिए पानी बरसना बहुत जरूरी है। लेकिन अब आने वाले दिनों में बरसात के बाद अभी हम डीडीओ साहब से पूछ रहे थे, मैंने कहा कि हम लोगों ने प्लानिंग करके इसकी सड़क को निकाल दिया है और अब हम लोग इसको अपने योजना से सड़क भी बना देंगे परमानेंट, ताकि बच्चों को आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे बच्चों ताली बजाओ इसके लिए। हम अभी क्लासरूम में अपने बेटियों से मिले। भाई तुम लोग के माता पिता कोई और होंगे, लेकिन धर्म पिता तुम्हारे हम हैं। आज से तुम्हारी पढ़ाई की पूरी चिंता हम करने वाले हैं। और हम ये बात सबके सामने कह रहे हैं, किसी का बेटा बेटी पढ़ाई लिखाई में आगे हो और अगर उनकी क्षमता नहीं उसको आगे बढ़ाने की, आप हमसे आके बोलिएगा। उसका पूरा खर्चा के लिए हम अपने किसी दोस्त को, मित्र को, या हमसे संभव होगा तो करेंगे। लेकिन बिना संसाधन में कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई उसका बीच में नहीं छूटेगा। इसके लिए हम आपको वादा करें। हमें चूंकि 5 बजे फिर कैबिनेट में भेजाना और यहाँ से 3 घंटा पटना जाने में लगेगा, इसीलिए हम शॉर्ट में अपनी बात कर रहे हैं। हमारे अधिकारी भी मंच पे बैठे हैं। हमने डीपीओ साहब को कहा, ये गंभीर दिखने में लगते होंगे आपको, कम बोलते हैं, काम अच्छा करते हैं। मैंने इनको कहा कि जो बेटियां घर से निकलेंगी और यहाँ स्कूल आएंगी, कॉलेज आएंगी, बीच में उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी यहाँ के पुलिस प्रशासन पर रहेगी। अनुमंडल पदाधिकारी भी महिला है, हमारी पीसीएलआर भी महिला है। और सबसे अच्छी बात है, ये सदी ही महिलाओं की है, क्योंकि महिलाओं ने ही ये सरकार बनाई है। और मैं आज आपको आंकड़ा बताता हूं, गोपालगंज जिले में 7% अधिक महिलाओं ने वोट दिया है पुरुषों के मुकाबले, लेकिन बैकुंठपुर में 18% महिलाओं ने ज्यादा वोट दे करके और हमें जिताया। तो नारी शक्ति बंधन तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन नारी शक्ति के लिए जो करना होगा वो करेंगे, से पीछे हटने वाले नहीं। पुष्पा सिंह जी हमारे मंच में बैठी हैं। पुष्पा जी इधर नहीं जाएंगे। ये आशा कार्यकर्ता थी, एक सामान्य परिवार की महिला, बहुत परिवार को अपना चलाती है बड़ी मुश्किल से, लेकिन ये गतिविधि में बहुत रहती है। हमने इन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया और सभी कार्यकर्ता जो सीनियर कार्यकर्ता थे हमारे, हमने सबको कहा पुष्पा जी को बनाएंगे विसूत्री का चेयरमैन, ताकि मैसेज जाए महिलाओं में कि महिलाएं यहाँ नेतृत्व कर रही हैं। और हमने पुष्पा सिंह को यहाँ चेयरमैन बनाया। और मैं आज कह सकता हूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाने का नतीजा ही था कि बाकी विधानसभा में 7% वोट अधिक मिले, हमारे विधानसभा में 18% वोट अधिक मिले। और शायद ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान में आ गया, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी के भी और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट जी के भी, कि डीसीएल भी महिला
और एसडीएम भी महिला आ गई, तो अब तो नारी शक्ति के लिए चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, ये भी लोग खुद कर लेंगे। अभी कुछ लोग बहुत दुखी हैं जिन्हें राशन कार्ड बना था और उनको बीच में राशन कार्ड उनका कट गया, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ राशन कार्ड बनाने का घोषणा किया। इसके लिए जोरदार ताली बजनी है। और चूंकि अनुमंडल पदाधिकारी मैडम यहाँ बैठी है मंत्री, और इन्हीं का ऑफिस से काम करता है। मेमो आए हैं क्या यहाँ के? वो कहीं गए होंगे, यहाँ है कि नहीं? एक बार देखिएगा। मेरा आग्रह है, ये जो पूरा इलाका है हमारा बैकुंठपुर का, यहाँ के लोग बड़े स्वाभिमानी और गरीबी थोड़ी ज्यादा है। उसका कारण है हमेशा बाढ़ में 17 में 20 में बाढ़ में लोगों की बहुत सारी संपत्ति खत्म हुई, तो राशन कार्ड यहाँ के लिए बहुत जरूरी है। तो जो राशन कार्ड कटे होंगे वो राशन कार्ड योग्य लाभुकों का बनना चाहिए। आप अपने ऑफिस को पूरी तरह स्वच्छता की ओर ले जाइए, क्योंकि स्वच्छता की कुछ कमी थी तभी ये परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन इस बात का उदाहरण बनना चाहिए कि हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में एक आम आदमी भी जाए तो उसकी सुनवाई हो और उसे उसी दिन न्याय मिले, ये हम आप सबसे अपेक्षा करते हैं। इसलिए आप मैडम को भी कहेंगे कि जो चीजें लंबे समय से आपके यहाँ पेंडिंग हो उसे जितना जल्दी हो उसको करिए। मैं मंत्री हूँ, मेरे ऑफिस में कभी भी आइएगा तो आपको मैं बताऊंगा कि हम कैसे काम करते हैं। हमारे ऑफिस में भी 4 दिन से अधिक फाइल नहीं रहती, और हमने अपने सेक्रेटरी के लिए 3 दिन तय किया और अपने विभाग के सभी लोगों के लिए 48 घंटा तय किया है। और 30 दिन के बाद अगर कोई काम पेंडिंग रह गया तो उस अधिकारी को स्वतः सस्पेंड होना पड़ता है। ये नियम हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया है और हमने अपने विभाग में लागू किया। और हमारे डीओ साहब सुन लीजिए भाई, कान खोल के, चीजें बदली नहीं तो बदली बड़ी तेजी से होगी। आज मुझे अच्छी खबर नहीं आई है कई जगहों से, अब अपने विभाग को ठीक करिए। और हमारे जो भी शिक्षक हैं उनके लिए हम लोगों ने ट्रांसफर पॉलिसी लाया, पहली बार आया ट्रांसफर पॉलिसी। महिलाओं को उनके पंचायत के बगल के पंचायत में शिक्षक हम बना रहे हैं, पुरुषों को उनके ब्लॉक के बगल में बना रहे हैं। ये पूरी कवायद इसलिए है कि हमारे शिक्षक प्रसन्न रहे, शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं हो। और एक बात हम मन से कहेंगे, हमारे शिक्षक थोड़ा कंजूस होते हैं, ठीक है। उनको अगर वेतन में से 5 रुपया किसी को देना पड़ा तो फिर भाई मुश्किल हो जाता है। किस जिले में? शिक्षा मंत्री का जिला। अगर यहाँ हमें खबर मिला कि कोई भी शिक्षक से ऑफिस में किसी ने भी लक्ष्मी नारायण का डिमांड किया, उस दिन वो अंतिम दिन उसका होगा। इस बात को एकदम मन के अंदर बिठा लीजिए। पूरी तरह शिक्षा विभाग को चुस्त दुरुस्त रखना, और ये मोदी जी का फरमान है, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी का भी। बहुत जल्दी एक बार सभी अधिकारी अपना काम समझ लें, सभी लोग अपने काम पर ठीक से लग जाए तो मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम हम लोग लेंगे और लेकर के यहाँ जनता दरबार लगवाएंगे, और ताकि जनता को भी ये समझ में आए कि सरकार से ऊपर कोई है जो जनता है और सदैव रहेगी जनता की सेवा के लिए सरकार। इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बटेंगे तो कटेंगे, याद रखिएगा, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जो काम आज हुआ है ये 20 में ही हो गया रहता, लेकिन आपस में ही हम लोग लड़ गए तो लाठी घुमाओ न तेल पिलाओ मारे आ गया। ये लाठी घुमाओ न तेल पिलावन से न बिहार का विकास होगा, न बैकुंठपुर का विकास होगा, न जो लोग उनको वोट दे रहे हैं उनका विकास होगा। विकास होगा स्कूल खोलने से, कॉलेज खोलने से, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने से, ये अपना पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने से, इससे विकास होगा। और यही विकास करने के लिए एनडीए की सरकार आपकी सेवा में तत्पर है। दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री और पटना में बैठे मुख्यमंत्री, उधर मोदी जी, इधर सम्राट चौधरी जी, और अब तो आपके हाथ में इतनी बड़ी ताकत है कि बिहार के शिक्षा विभाग की बागडोर आपके प्रतिनिधि के हाथ में है। आपको कहीं जाना ही नहीं है, जो चलिएगा सो होगा। एक बार मेरे साथ बोलिए भारत माता की, एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र के, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। ईश्वर चंद्र विद्यासागर याद है क्यों मैंने नाम लिया? एक ऐसा विद्यार्थी जिसके घर में कुछ भी नहीं और स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठ करके पढ़ करके
और ज्ञान के सागर में बहुत बड़ा नाम हुआ। मैं आप सभी विद्यार्थियों को, बेटों को, बेटियों को यही कहूंगा, आप पढ़ो, आगे बढ़ो और तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके लिए तैयार हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।